हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ रहे होंगे, जैसे कि बोर्ड क्लास के एग्जाम रिसेंटली जल्दी में आने वाले हैं, बस अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एमाइन चैप्टर क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। ओके, उम्मीद ये करता हूँ कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, तीनों बोर्डों में यदि एमाइन चैप्टर से एमसीक्यू आता तो उसे आप छोड़ोगे नहीं किसी भी कीमत पे। आइएगा, इसमें एक थोड़ी सी गलती का बच्चा करता है, जब टाइप करता है हमारा एडिटर थोड़ी बहुत गलती सी वो कर देता है। अब देखिए इसमें लिख दिया ना 11th एंड 12th में 70 में 70। ये ओनली 12th क्लास के लिए बेटा, 11th क्लास के लिए ये नहीं है। पहले थोड़ा ये बता दें, क्योंकि ये पीडीएफ जो बनवाई थी मैंने रात में बनवाई थी, मेरी कल क्लास होगी भैया, मुझे टाइप करके दीजिएगा। तो उन्होंने रात में भैया मुझे लगा झूंझ में बना दिखाया। ये 11th क्लास के लिए नहीं, ओनली किसके लिए बेटा, 12th क्लास के लिए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, करें स्टार्ट। निगाह लगाओ सामने सब बच्चे, और जितने बच्चे बैठे कॉपी पेंसिल लेके बैठे, खाली मत बैठिएगा बेटा। ओके समझ में आई, क्यों डांस नहीं चल रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन ने कहा है कि करेक्ट आईयूपीएसी नाम आपको बताना है। क्या बताना आप लोगों को? करेक्ट आईयूपीएसी नाम। एक कंपाउंड आपके सामने रखा हुआ है, इसका क्या बताना आप लोगों को? आईयूपीएसी नाम बताना, जो इनमें दे रखा है ऑप्शन में, करेक्ट आपको बताना है। देखो ध्यान से, क्या है, जहां कोई बॉन्ड नहीं होता वहां सिंगल बॉन्ड होता, कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करते हुए। मेरी आवाज क्लियर पहुंच पा रही है सब बच्चों को? मेरी आवाज क्लियर पहुंच पा रही होगी? क्लियर है, क्लियर है, यहाँ सब कुछ क्लियर है बेटा। आगे आ जाइएगा। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, इसे ओपन चेन में लेके आ जाओ ताकि आईयूपीएसी नाम हम आसानी से बना सके। कैसे बनेगा देखिएगा। पहले हमारे पास क्या है, यहाँ देखो बेटा, CH2, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड में क्या आ गया, CH2। इसके बाद क्या हमारे पास NH, और NH के साथ क्या अटैच है, CH3। क्या अटैच है बेटे, यही तो है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आइएगा, N पे क्या आ गया हमारे पास, CH3, तो क्या बन जाएगा बेटा, N मिथाइल। क्या बन गया बेटा, N मिथाइल हो गया। ओके, काउंटिंग दिस साइड नियरेस्ट ऑफ फंक्शन ग्रुप, मतलब नाइट्रोजन ग्रुप जहां से नियरेस्ट हो, क्योंकि अमाइन का ही तो डेरिवेटिव है ये अमाइन ही तो है बेटा, सेकेंडरी अमाइन। तो 1 2 और क्या आ गया हमारे पास, 3 कार्बन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है बेटा, बोलो? प्रोप। डबल बॉन्ड कहाँ पर है हमारे पास, 2 पर, 2 पर तो आ गई इन। क्लियर है। एन वाला ग्रुप 1 पे प्रेजेंट है, तो 1 पे क्या जाएगा बेटा, एमाइन। क्लियर है बच्चों? अपने आप टिक करके लगाओ कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसका। एन मिथाइल, ये रहा बेटा एन मिथाइल। क्रॉप, 2 पर इन, ई रिमूव हो जाएगा। 1 पे क्या बेटा हमारे पास, एमाइन, AMIN एमाइन। तो ऑप्शन कौन सा है बेटा इसका, बताएं आप लोग। ऑप्शन नंबर कौन सा है बेटा, ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर। क्लियर है। और अब बात करें इसके टाइप की, तो बताओ कौन से टाइप का एमाइन है ये, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। बेटा ये सेकेंडरी एमाइन है। क्यों है सेकेंडरी एमाइन, समझिएगा। जहां पर भी NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है वो प्राइमरी एमाइन हुआ करता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? और यदि हम बात करें, यदि हमारे पास NH ग्रुप आ जाए तो वो सेकेंडरी एमाइन होता है प्यारे बच्चों। कौन सा एमाइन होता है? और यदि हम बात करें ओनली N ग्रुप आ जाता है तो वो कौन सा एमाइन बन जाता है बेटा, टर्सरी एमाइन। ये कौन सा एमाइन है, 1 डिग्री एमाइन। ये कौन सा एमाइन है, 2 डिग्री का मतलब सेकेंडरी अमाइन। और लास्ट वाला कौन सा है बेटा, टर्सरी का मतलब 3 डिग्री अमाइन। कोई डाउट है किसी बच्चे को? आसानी से कर सकते हैं। तो टाइप की बात करें तो हम कौन से टाइप का है, सेकेंडरी अमाइन। कौन सा अमाइन है, सेकेंडरी। आगे चलें बच्चों, अरे क्लियर है। इसके बाद आगे आ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर हम आगे सेकंड क्वेश्चन पर। मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, ये 11th क्लास गलती से टाइप हो गया है, 12th क्लास का है सब कुछ। आगे आइएगा बिल्कुल ध्यान से। क्वेश्चन ने क्या कहा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा समझ लो हलवा है। क्वेश्चन ने कहा है कि द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एमाइंस इज, एक्वा सॉल्यूशन जो होता है अमाइन का वो कैसा होता है, बेसिक होता है। कैसा होता है बेटा, बेसिक क्यों होता है समझिएगा। R सिंगल बॉन्ड क्या आ गया हमारे पास, NH2 आ गया। इसके बाद लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और जो लोन पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, वो लुईस बेस होता है। क्या होता है बच्चों, लुईस बेस होता है। बेस मतलब कौन सा वाला ऑप्शन आ गया हमारे पास, सेकंड ऑप्शन। क्लियर है? कोई डाउट है किसी बच्चे को? कर सकते हैं आसानी से, मस्त तरीके से। कोई डाउट किसी तरह का हो तो बता, वरना मैं आगे चलता हूँ। इसके बाद आगे आते हैं हम लोग जल्दी से तेजी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करें। मोस्ट एल्केलाइन अमाइन कौन सा होता है, समझने की कोशिश करें। सेकेंडरी अमाइन। कौन सा अमाइन होगा बेटा, सेकेंडरी अमाइन जो होता है, समझने की कोशिश करें। मोस्ट एल्केलाइन होता है बेटा। मोस्ट एल्केलाइन में क्या होता है बेटा, CH2 का होल 2, और हमारे पास क्या आएगा बेटा यहाँ पे NH। कौन सा अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन। कहाँ पर है बेटा, कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है किसी तरह का? चलें आगे, क्यों सेकेंडरी अमाइन के अंदर आता है, वैसे भी इसमें C2H5 का होल 2 होता है बेटा। ओके बच्चों, क्लियर है? आगे चलें।
ऑप्शन नंबर नेक्स्ट देखें आप लोग कौन सा है। ऑप्शन नंबर है आपके हमारे पास वही क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या कहा है, हाउ मैनी प्राइमरी अमाइंस, प्राइमरी अमाइन कितने बनेंगे, जो हमें जो यानी कि फॉर्मूला दे रखा है हमारे पास C4H11N। जितने कार्बन है एक बार चेक करके देख ले, सिंगल बॉन्ड से अटैच है, डबल बॉन्ड से अटैच है, चेक करो। 4 कार्बन है तो 1 2 3 4 कार्बन, इसके बाद NH2 अमाइन के लिए कहा तो इसका मतलब NH2 होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो 1 कार्बन के साथ वैलेंसी हमें कंप्लीट करनी है, चेक करके देखो H इक्वल है नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, चेक करो इसमें जरा एक बार, मैंने H इनके ओपन कर दिए। C4H11 H चेक करो, 11N है नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, एक N भी है, इसका मतलब ये प्राइमरी अमाइन ओपन चेन से अटैच हो रहा, तो जितने कार्बन होंगे उतने प्राइमरी अमाइन बनेंगे इसके अंदर। कितने बनेंगे बेटा, 4 बने। कितने बनेंगे प्यारे बच्चों, कर पाएंगे आसानी से, कोई डाउट है किसी बच्चे को। इसके बाद आगे आ जाओ। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है 2 डिग्री अमाइन इज, 2 डिग्री अमाइन इसके अंदर से कौन सा, ये बताना है आप लोगों को। 2 डिग्री अमाइन कौन सा है इसके अंदर से आपको ये बताना है। क्लियर है बच्चों, क्लियर, मेरी आवाज क्लियर पहुंच पा रही है। चलें आगे, कर दो बेटा अपना काम भी। चलें जी, 2 डिग्री अमाइन कौन सा है ये बताना। एक ऑप्शन तो इसका रह ही गया बेटा, एक ऑप्शन तो इसका रह गया नीचे वाला। चलो अब इसका नीचे वाला ऑप्शन में निकालो, क्या दे रखा है इसमें। ओहो, बहुत लंबा बना रखा है भाई ये तो, बहुत बड़ा एक क्वेश्चन बहुत लंबा कर दिया। 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन कौन सा होता है बेटा, जहां पर NH ग्रुप प्रेजेंट होता, कौन सा होता, NH ग्रुप प्रेजेंट होता। NH2 प्राइमरी, NH2 प्राइमरी है, चेक कर लो। यहाँ पे NH आ गया, इसका मतलब ये सेकेंडरी होगा, और यहाँ पे ओनली N है, बीच में N दिख नहीं रहा बेटा इसमें। समझने की आप लोग कोशिश करें ध्यान से, करो स्टार्ट। देखिएगा यहाँ पे NH प्रेजेंट है, सेकेंडरी अमाइन है, यहाँ पे ओनली N आ रहा, देखो बेटा दूर को है, दूरी पे है, ये देख रहा आप लोग हैं, यानी कि N 3 कार्बन से अटैच है, इसका मतलब कौन सा अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन है बेटा। क्लियर है प्यारे बच्चों। अरे यदि NH आएगा तो कौन सा अमाइन है बेटा हमारे पास, ये 2 डिग्री अमाइन। कोई डाउट है किसी बच्चे को, कर पाएंगे आसानी से, किसी तरह का भी कोई डाउट है मुझे बताइएगा, अदरवाइज मैं आगे चलूँ। क्लियर है यहाँ तक। कोई भी डाउट आप लोगों को भी होता है तो कमेंट में आप लोग प्लीज डाल दीजिएगा, सर आपकी स्पीड मंदी है, स्लो है, क्या डाउट है, हम लोगों को एक बार पता पड़ जाए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलूँ आगे। इसके बाद आगे आइएगा, नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 3 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन इसके अंदर कौन सा है, एक बार बिल्कुल ध्यान से हम लोग देखेंगे, इनकी स्ट्रक्चर बना लो, पता पड़ जाएगी आप लोगों को अपने आप ही। इन सब के अंदर कौन सा अमाइन बताना आप लोगों को, टर्सरी अमाइन यानी कि 3 डिग्री अमाइन कौन सा है, बस ये आप लोगों को पहचानना है। ओके देखते हैं ध्यान से बेटा, 1 मिथाइल साइक्लो हेक्साइल अमाइन, बिल्कुल ध्यान से समझने के लोग आप लोग कोशिश करें बेटा। इनने क्या कहा बेटा, 1 मिथाइल साइक्लो हेक्साइल अमाइन, ये तो नहीं शो करेगा। इसके बाद आगे हमारे पास टर्सरी इथाइल अमाइन, टर्सरी इथाइल का मतलब क्या होता है, C2H5 कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। टर्सरी इथाइल अमाइन का मतलब क्या होता है, AMINE होता है बेटा। क्लियर है बच्चों, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, टर्सरी इथाइल अमाइन कौन सा होता है, ये 3 डिग्री कौन सा होता है बेटा। हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे क्वेश्चन के ऊपर, वरना एक क्वेश्चन के ऊपर हम सब कुछ ओपन करेंगे तो हमारा टाइम काफी ज्यादा वेस्ट हो जाएगा बेटा। कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर 2, बाकी इनकी स्ट्रक्चर ओपन कर लेना आप लोग अपने। टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन ये भी नहीं होगा। टर्सरी ब्यूटाइल कौन सा होता है बेटा, देखो ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है। एमाइन की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, NH2 आ जाए। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आता है N मिथाइल एनिलीन, ये है नहीं, ये चेक करो ये क्या होता है, यानी बेंजीन को ऊपर NH आ गया, फिर उससे CH3 आके अटैच करते हैं। क्लियर, तो ऑप्शन कौन सा है इसका हमारे पास, सेकंड ऑप्शन है। क्लियर है यहाँ तक। सभी बच्चे पहले लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताओ आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्वेश्चन में डाउट है किसी में, कहाँ पर बताते रहो मुझे। MC क्वेश्चन ऐसे निकाल के लेके आए हूँ, आसान से आसान और हार्ड से हार्ड, वो क्वेश्चन जो बोर्ड में एग्जैक्ट ऐसी की ऐसी आपको रखा मिलने वाला है। ओके प्यारे बच्चों, करो आगे स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है बेटा। CH3 का होल 3N इज आ, मतलब N के साथ 3 कार्बन अटैच है, तो कौन सा अमाइन है, टर्सरी अमाइन। कौन सा अमाइन है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, बताओ मुझे एक बार आप लोग। अरे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 3 ऑप्शन हो जाता है। कैसे बेटा, यह इस तरह से है कि हमारे पास N के साथ कितने CH3 अटैच हो रहे हैं बेटा, 3 CH3, इसका मतलब ये है। क्लियर है।
और एन के साथ 3 बॉन्ड अटैच हो रहे, तो कौन सा अमाइन होगा? टर्सरी अमाइन। कौन सा अमाइन होगा? कौन सा अमाइन प्यारे बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? मस्त है, जबरदस्त है आप लोग। इसके बाद आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 ने कहा है द रिएजेंट यूज टू प्रिपेयर एमाइन फ्रॉम एमाइड इज, यानी कि एमाइड से एमाइन को बनाने के लिए, एमाइड से एमाइन को बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, समझने की आप लोग कोशिश करेंगे बिल्कुल ध्यान से। ये है होपमान ब्रोमाइड। कौन सी है बेटा? होपमान ब्रोमाइड। क्वेश्चन ने क्या कहा है बेटा कि एमाइड से क्या बनाना है एमाइन। देखो ध्यान से, एमाइड क्या है हमारे पास? एमाइड है आर सी डबल बॉन्ड NH2 आ गया, ये हमारे पास एमाइड होता है बेटा। इस पर Br2 NO डाल दो, या डाल दो बेटा इस पे NaOBr, क्या डाल दो बेटा? क्या रिमूव हो जाएगा ऐसे, और क्या बन जाएगा? RNH2। क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे? RNH2, मतलब एमाइन बन जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो कौन आएगा बेटा यहाँ पे? Br2 और NaOH, Br2 और NaOH या KOH, NaOH या, यदि बात NaOH की होती है तो उसके साथ साथ आप लोग KOH भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बेस होते हैं बेटा। क्या होते हैं दोनों? तो ऑप्शन कौन सा रहेगा बेटा इसके अंदर? फर्स्ट वाला ऑप्शन। कौन सा वाला? कौन सी रिएक्शन होती है? होपमान ब्रोमाइड। कौन सी रिएक्शन होती है? होपमान ब्रोमाइड। आगे आने वाली समझो ध्यान से रिएक्शन को भी। इसके बाद रिएक्शन आगे ही आगे लो। कन्वर्जन ऑफ एमाइड इनटू एमाइन, एमाइड को एमाइन में इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब एमाइड को एमाइन में कन्वर्ट करने वाली रिएक्शन अभी बताई थी आपको, कौन सी होती है? होपमान ब्रोमाइड। कौन सी रिएक्शन होती है? अरे कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों? होपमान ब्रोमाइड रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है? एमाइड आते हैं। क्या आते हैं इसमें? एमाइड। आर का मतलब ओपन चेन कोई भी हो सकती है हमारे पास, सी डबल बॉन्ड ONH2 हमारे पास आएगा, तो क्या होगा? एमाइड। क्या होगा बेटा? एमाइड। अब इस पे आप लोगों ने क्या लेकर आगे, चाहो तो इस पे NaOBr डाल दो शॉर्ट में, या क्या डाल देंगे आप लोग? Br2 प्लस NaOH या KOH। क्लियर? क्या बाहर निकल जाता है यहाँ से? CO। क्या बन जाएगा? RNH2। क्या बन जाएगा बेटा मेरे प्यारे बच्चों? CONH2 जो होता है इसका नाम एमाइड होता है। क्या नाम होता है बेटा? अरे क्या नाम होता है इसका? एमाइड। ओनली NH2 का नाम क्या होता है बेटा? एमाइन। क्या नाम होता है ओनली NH2 का नाम? कर सकते हैं आप लोग। क्लियर है? कौन सी रिएक्शन होती है बताओ इसका नाम? होपमान ब्रोमाइड। कौन सी रिएक्शन बच्चों? होपमान ब्रोमाइड। क्लियर है? कर सकते हैं आसानी से, कोई डाउट नहीं है किसी भी बच्चे को यहाँ तक। उसके बाद आगे आ जाओ। आगे क्वेश्चन जो बड़े खूबसूरत आसान आ रहे हैं, चलिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन ने क्या कहा, समझने की कोशिश करें। बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन प्राइमरी एमाइन, यहाँ पर ऑप्शन लिखना भूल गया बच्चे, टाइप में छोड़ दिया है वो। क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन ने कहा है कि बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन प्रिपेयरिंग प्राइमरी एमाइन, यहाँ पे क्या है बेटा? प्राइमरी एमाइन दे रखा है ये, इस तरह हुआ ना। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होता है बेटा? R सिंगल बॉन्ड X, सिंगल बॉन्ड वाली कार्बन चेन से हेलोजन अटैच हो गया, तो उसका नाम क्या होता है? एल्काइल हैलाइड। क्या होता है बच्चों? विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन इज, यानी कि कौन सी रिएक्शन ऐसी इसमें एल्काइल हैलाइड पार्टिसिपेट होने के बाद प्राइमरी एमाइन का फॉर्मेशन करता है? वो है गैब्रियल थैलेमाइड। कौन सी रिएक्शन है बेटा? गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन है। और गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन हमेशा ओपन चैन वाले प्राइमरी एमाइन को बनाता है, जिसे आप एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन के नाम से जानते हैं। कभी भी गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन से, गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया के द्वारा कभी भी आप एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन को ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो वहां पर रेजोनेंस कर लेता है। एरोमेटिक का मतलब होता है बेंजीन के ऊपर NH2 का आ जाना। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्लियर है? सब कुछ बता रखा आप लोगों को? अरे क्लियर है भाई? आगे चलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा आगा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया इसके अगले वाला 11। ओहो, ये क्वेश्चन नहीं है बेटा, यू है हलवा। क्या है यू है हलवा, इसका बनाएंगे हम जलवा। अब इसका निकालते हैं जलवा। देखो कैसे, हमारे पास आ जाता है RNH2। क्या आ जाता है बेटा हमारे पास? RNH2 आ गया। रिएक्शन किससे करेंगे बेटा इसकी? HNO2 से। किससे करेंगे बेटा? कंबाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल ध्यान से बेटा कर दो स्टार्ट। देखो, सबसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या होगा? मैं यहाँ पे डिफरेंट मार्कर यूज कर रहा हूँ बेटा। तो यहाँ से H और एक यहाँ से हो, क्या बाहर निकल जाएगा बेटा? पहले H2 यहाँ से वेपराइज हो जाएगा। इसके बाद एक N यहाँ से, एक N, दो N, क्या इसके बाद क्या रिमूव हो गया?
N2 गैस, कौन सी गैस रिमूव हो जाएगी, N2 गैस यहाँ से रिमूव हो जाएगी। फॉर्म्ड क्या होगा बेटा, समझो ध्यान से, तो एच और एक यहाँ से हो, H2 बाहर निकल गया। अभी एक यहाँ पे ऑक्सीजन बचा हुआ है, सिंगल ऑक्सीजन बचा हुआ है यहाँ पर अभी। इसके बाद 1N यहाँ से 1N, N2 बाहर निकल गया, एक O बचा, एक H बचा, तो क्या बन जाएगा, ROH। क्या बन जाएगा, जहां पर भी OH आ जाता है, जहां पर भी OH आ जाता है उसका नाम अल्कोहल होता है। क्या नाम होता है बेटा, उसका नाम अल्कोहल होता है। क्लियर है यहाँ तक। बताओ ऑप्शन कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर कौन सा है बेटा, ऑप्शन नंबर सेकंड है। कौन सा ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 12। बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया गया है बेटा। क्वेश्चन ने क्या कहा है, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। क्वेश्चन ने कहा इथाइल एमाइन। इथाइल का मतलब क्या होता है बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, NH2 आ गया, तो हमारे पास क्या होगा बेटा, ये एमाइन हो गया। इसकी रिएक्शन किससे करानी है, नाइट्रस एसिड से। किससे करानी है, फॉर्मूला क्या होता है, HNO2। क्या होता है बच्चों, दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया गया, तो क्या होगा बेटा, वही कंडीशन होगी जो अभी आप लोगों को बताई थी, सेम अल्कोहल वाली। यानी कि एक एन यहाँ से, एक एन यहाँ से, क्या बाहर निकल जाएगा बेटा, N2। क्या बाहर निकल जाएगा, N2। चलिएगा पहले, अरे कहाँ से लाइन खिंचा है भाई, पहले क्या बाहर निकलेगा, N2। डरा रहा है हमको बोर्ड, पहले N2 बाहर निकल गया। इसके बाद देखो क्या होगा बेटा, दो तो है, चले एक और, क्या बाहर निकल जाएगा, H2O। और यहाँ से H, यहाँ से OH आ गया, क्या आ गया बेटा, OH आके इस बॉन्ड से ऐड हो गया, यानी कि CH3 CH2OH। क्लियर है। बताओ ऑप्शन कहाँ पर OH आ गया, तो नाम क्या होगा, अल्कोहल, जिसे आप इथेनॉल के नाम से जानते हैं। शॉर्ट में से आप C2H5OH भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा है, क्लियर है यहाँ तक। मस्त हैं, जबरदस्त हैं, खुश हैं, नहीं है अभी खुश। खुश तो बस आप लोग जब भी होगा जब आपके 12th के एग्जाम हो जाएंगे, क्योंकि 12th के एग्जाम का दिक्कत ज़्यादा रहता है बच्चों को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया। क्वेश्चन ने क्या कहा है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप कमेंट में बताएंगे बेटा इसका आंसर, कि इसका आंसर कौन सा है। ओके जी, इसका आंसर कौन सा है, आप लोग सब बच्चे सोल्व करो। एक बच्चा बोर्ड पे आके करने वाला है हमारा, एक आ जाओ बेटा, एक बच्चा बोर्ड पे को, तुम ही आ जाओ। कौन सी रिएक्शन है और क्यों है, एक बच्चा सोल्व करेगा इसको। आप लोग भी, सभी बच्चे इतने ऑनलाइन में देख रहे हैं हमें बेटा, सब बच्चे सोल्व करें, आंसर बताए, इसका आंसर कौन सा रहेगा, कौन सा। रुक जा बेटा, एक सेकंड रुक, चलिए होगा बेटा, एक से पीछे, नीचे नीचे से इसको कपड़ा टच नहीं होना चाहिए बेटा, कपड़ा टच नहीं होना चाहिए बोर्ड से। ये एक्चुअल में अभी गरीबों का बोर्ड है ना बेटा, अभी अमीरी को अमीर बोर्ड नहीं है ये। जितना पैसा इकट्ठा होता रहता है बच्चों से, उतना इकट्ठा करके देते रहते हैं, सामान लगवाते रहते हैं बेटा, कुछ विरासत में नहीं मिला भैया हमें। इसके बाद के और लिया बेटा, इतने अल्कोहलिक की, और सब बच्चे अपने आप करेंगे कौन सी रिएक्शन है बेटा ये। उस रिएक्शन का फिर नाम बताएंगे, और नाम बताने के साथ साथ बाद में ये भी बताना कौन सा प्रोडक्ट टॉप 10 होगा, उस प्रोडक्ट का नाम बताना है आप लोगों को। जल्दी का, तेजी से, शाबाश, वेरी गुड। स्पीड जगह टिक लगा दे बेटा। इसके बाद कौन सा ऑप्शन है इसमें, प्रोडक्ट का नाम लिख दो उसके सामने, जौन सी भी रिएक्शन हो उस रिएक्शन के सामने उस प्रोडक्ट का नाम भी लिख देना बेटा जो बना है। हाँ, आप लोग जो हमें लाइव में देख, उसमें ऑनलाइन में देख रहे हैं आप लोग, प्लीज आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी इसका आंसर जल्दी बताएं, और आंसर बताने के बाद ये बताएं प्रोडक्ट क्या होगा इसका बेटा। कार्बिल एमाइन लगा दिया बेटा। इसका प्रोडक्ट का नाम क्या, मिथाइल आइसोसाइनाइड। वेरी गुड, शाबाश। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, सेकंड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, और प्रोडक्ट बच्चे ने लिख दिया, नाम क्या है इसका, मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्लियर है भाई। आप ये मत सोचना कभी कोई बच्चा ऑनलाइन में बैठा हुआ सोच रहा होगा उसने पहले बता दिया है, नहीं भाई, देखो बात ऐसी है, मैं इनकी उतारने में लगा रहता हूँ बच्चों की, मैं तो चाहता हूँ कि ये कहीं कहीं फंसे क्वेश्चन में। आगे आ जाओ। इसके बाद क्वेश्चन कौन सा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। बिल्कुल सेम इस तरह का क्वेश्चन है बिल्कुल ये भी। द रिएक्शन यूज्ड, बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझेंगे। कर दो स्टार्ट। तो क्वेश्चन ने क्या कहा मेरे प्यारे बच्चों,
क्वेश्चन ने कहा है द रिएक्शन यूज्ड टू टेस्ट प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन में टेस्ट किसका होता है बेटा, कौन रिएक्शन करता है, कार्बल एमाइन रिएक्शन। यानी कि इसमें कहा है कि कौन सा ऐसा एमाइन है जो यानी प्राइमरी एमाइन के इंटरनल टेस्ट शो करता है। इसमें कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो प्राइमरी एमाइन के साथ केमिकल टेस्ट देती है, उसका नाम क्या है बेटा, कार्बल एमाइन रिएक्शन। क्या है बेटा, ये ओनली प्राइमरी एमाइन में होती है, सेकेंडरी टर्शियरी एमाइन में ये कभी कोई रिएक्शन शो नहीं करती है। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर है। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 पे आगे क्वेश्चन समझो ध्यान से। क्वेश्चन ने क्या कहा है आगे, सेम 2-3 क्वेश्चन निकालने हैं बेटा इस तरह के आप लोगों के लिए। क्वेश्चन ने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एमाइंस डज नॉट गिव कार्बिल एमाइन रिएक्शन। इनमें सब में ऐसा कौन सा चारों में एक ऐसा है कि जो कार्बिल एमाइन रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि कार्बिल एमाइन रिएक्शन ओनली प्राइमरी में होती है, प्राइमरी एमाइन में होती है, और प्राइमरी एमाइन वो होता है जहाँ पे NH2 प्रेजेंट होता है। NH2 यहाँ पर है, इसका मतलब ये भी देगा, ये भी नहीं है। इसने कहा डज नॉट गिव कार्बिल एमाइन रिएक्शन, जो कार्बिल एमाइन रिएक्शन नहीं देगा आपको उस पर टिक करना है, वो सेकेंडरी टर्शियरी एमाइन हो सकते हैं, प्राइमरी एमाइन तो देते हैं बेटा। NH2 ये भी देगा, यहाँ भी NH2 ये भी देगा बेटा, पर यहाँ पे NH आ गया, सेकेंडरी एमाइन है, ये नहीं देगा। और यहाँ भी NH2 आ गया, इसका मतलब ये भी देगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, थर्ड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, थर्ड। कोई डाउट है किसी बच्चे को, कर सकते हैं आगे। चलिएगा आगे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। 2-3 क्वेश्चन इस तरह के आने वाले। क्वेश्चन ने कहा व्हाट इज फॉर्म्ड इन कार्बिल एमाइन रिएक्शन में क्या होता है, आइसोसाइनाइड। क्या होता है बेटा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा हो जाएगा बेटा, कर देंगे साहब। चलें आगे। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स आइसोसाइनाइड टेस्ट कौन देते हैं, प्राइमरी एमाइन। कौन सा एमाइन, प्राइमरी एमाइन जो होते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट देंगे। कौन सा टेस्ट देंगे मेरे प्यारे बच्चों, आइसोसाइनाइड टेस्ट कौन देगा मेरे प्यारे बच्चों, प्राइमरी एमाइन कौन देगा। और रिएक्शन कौन सी होगी इसमें, कार्बिल एमाइन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, कर देंगे आप लोग इसे। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 18। कौन सा आ गया बेटा, 18। ओहो, कार्बिल एमाइन रिएक्शन गिव्स बाय, किस में देगा कार्बिल एमाइन रिएक्शन, प्राइमरी में होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा इसमें। कौन सा ऑप्शन होगा। इतने आसान क्वेश्चन दिए आप लोग, कोई बच्चा ऐसा बैठा है कि जिनसे ना हो पाने, बेटा वो एक काम करना, पढ़ना छोड़ दो, पेपर मत देने जाना जो इन क्वेश्चनों को टिक ना कर पा रहा हो। इतने आसान क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन लगा रखे कुछ तो मैंने, बीच में हम इतने लगाते हैं ताकि आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करें, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाए। ये समझ में आई। और हम लगाते कहाँ से क्वेश्चन जो होते हैं आसान आसान तरीके के, ये क्वेश्चन उठाते हैं हम जो आपके सैंपल पेपर आ रहे हैं। ओके, सीबीएसई बोर्ड के, ICSE बोर्ड के सैंपल पेपर वहां से निकालते हैं, यूपी बोर्ड के आते हैं सैंपल पेपर वहां से निकालते हैं एक दो क्वेश्चन। आइएगा, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन। एनिलीन में ब्रोमीन वाटर डाल दो, ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है। क्या बनता है बेटा, कहाँ है ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ये रहा हमारे पास। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसके अंदर, समझो पहले ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है कि ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन गिव्स, बेंजीन के ऊपर NH2 आ जाता है तो नाम क्या होता है बेटा इसका, एनिलीन होता है। क्या नाम होता है बेटा, ब्रोमिनेशन। ब्रोमीन वाटर हमारे पास आ गया है तो रिएक्शन कहाँ होगी, ऑर्थो पर दो तो, और एक कहाँ होगी पैरा पर। ब्रोमीन वाटर का मतलब Br2 कितने मोल आएंगे बेटा बताओ, 3 मोल आएंगे। 3 मोल Br2 के पार्टिसिपेट हो जाएंगे। प्रेजेंस किसकी होगी यहाँ, वाटर की। क्लियर है यहाँ तक, 4 ही में हो जाए, देखो ध्यान से यहाँ से, 1 HBr, 2 HBr और क्या 3 HBr, यहाँ से रिमूव हो गया। क्लियर है बेटा, ये भी आर यहाँ पे ऐड होगा, ये भी आर आगे पहुंच जाएगा, ये वाला भी आर कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा। बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते रहें क्या बन जाएगा। बेंजीन के ऊपर H2 आ गया है, यहाँ Br है और हमारे पास Br आ गया, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। एनिलीन तो ट्राइब्रोमो कहीं दे रखा है बेटा इसमें, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ दे रखा है ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, थर्ड वाला होगा। क्लियर है यहाँ तक, किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है बताओ, वरना मैं आगे चलता हूँ बेटा। क्लियर आप लोगों तो, ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया हमारा, 20 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को 20 नहीं कह सकते, आप हलवा कह सकते हो बेटा इसे। हिंसबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले का नाम क्या होता है, ये आपको बताना है। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है बेटा, बेंजीन
बेंजीन के ऊपर SO2 आ गया, बेंजीन सल्फोनिल, मैं इसको ओपन कर देता हूँ बेटा। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को आप शॉर्ट में BSC भी कहते हैं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा क्या? नहीं होगा बेटा। इसके बाद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होगा, यस और नो? यही होगा बेटा। बेंजीन सल्फोनेमाइड होगा क्या? नहीं होगा बेटा। फिनाइल आइसोसाइनाइड होगा क्या? नहीं होगा बेटा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ऑप्शन नंबर क्लियर है यहाँ तक? मस्त हैं, जबरदस्त हैं, जिंदाबाद हैं। अरे क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया? आइएगा इससे अगला जो भी क्वेश्चन आ रहा होगा उससे आप सब बच्चे कमेंट में बताएंगे एक बार उसका आंसर। मैं टाइम दूंगा आपको लगभग 10 सेकंड के आसपास का। 10 सेकंड बहुत होती है। चलिएगा, होगा स्टार्ट। ओहो, लगाए दो दिमाग। आप क्या तो दिमाग लगाए दो बेटा इसमें अपना अच्छा वाला। अरे भैया, 10 सेकंड होवत है के? जल्दी करो तेजी के साथ। जल्दी करो, मैं साइड में हो गया मैं तो। देखो निकल लगाओ सामने। हाइड्रोक्सी अमाइन के साथ देता है बेटा हमेशा। किसके साथ देता है? देखो ध्यान से कैसे देगा, देखो निकल लगा बेटा गुड़िया सामने। हमारे पास आ गया C6H5NH। OH प्लस में क्या आ गया? Ag2O आ गया, दोनों कंबाइंड किया आपस में। पहले क्या बाहर निकल जाएगा यहाँ से? 2Ag बाहर निकल गया बेटा। ओके जी, क्लियर है बेटा? तो क्या बाहर निकल गया? 2Ag। उसके बाद समझने की आप लोग कोशिश करेंगे। देखो बेटा, 2Ag बाहर गया। इसके बाद क्या बाहर निकल जाएगा यहाँ से? दो तो है चले को, क्या बाहर गया बेटा? H2O। इसके बाद क्या बन जाएगा हमारे पास? बेंजीन एंड डबल बॉन्ड O बन जाएगा। यानी कि बेटा C6H5 तो बेंजीन होता है, एंड डबल बॉन्ड O कंपाउंड बन जाएगा। ओके, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। कौन सा देगा इसका मतलब यहाँ पे? क्वेश्चन का इसका आंसर होगा 4। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है बच्चों? चलें आगे, आगे आ जाओ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन ने क्या कहा, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देख, लगाओ टिक इसमें सब बच्चे। अब जल्दी जल्दी से आप लोग टिक लगाना स्टार्ट कर दो भाई। जल्दी करो, सब बच्चे करो। कमेंट है बताओ, वेट कर रहा हूँ बेटा मैं। टाइम दे 10 सेकंड का आप लोगों को। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, जल्दी करो, बवाल कर दो क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने कहा है कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है हमारे पास। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का मतलब क्लोराइड है। इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं आप लोग? कि आई से करा रहे हैं। क्लियर है? तो देखो बेटा क्या हुआ। AR का मतलब होता है बेंजीन और I का मतलब होता है आयोडाइड। ARI है बेटा। AR का मतलब बेंजीन होगा ये बेटा। इसका मतलब एरीन होता है। क्या नाम होता? एरीन होता है बच्चों। और यहाँ पे क्या आ गया बेटा? आई, तो क्या बन जाएगा? एरीन आयोडाइड, मतलब आयोडोबेंजीन बन गया। तो इसके बाद बाहर क्या क्या बाहर निकला है बेटा इसमें? समझो, के और Cl, KCl प्लस में और क्या बेटा हमारे पास? N2। अरे क्लियर है? KCl N2 कहाँ है ऑप्शन में? सेकंड वाले पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नहीं है, हलवा है बेटा जो तुम्हारा जलवा निकाल रहा है। आगे आ जाए। अरे चिल्ला के बोल दो। क्वेश्चन नंबर 23 पे मैं कर रहा हूँ वेट, जल्दी करो तेजी के साथ। द रिएजेंट यूज टू फॉर्म एरिल फ्लोराइड फ्रॉम एरीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? निगाह निगाह लगाओ इसमें बेटा। इस रिएक्शन को आप अपने आप करेंगे। ऑप्शन बता रहा हूँ मैं। यानी कि HBF4, इसे आप लोग अपने आप करेंगे इसकी रिएक्शन। क्लियर है? आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24 में आगे। द कंपाउंड हैविंग मोस्ट बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होगी? 3 डिग्री अमाइन। कौन से की होगी बेटा? 3 डिग्री अमाइन कहाँ है? यहाँ पे 2 बार दे रखा सर। यहाँ तो 2 बार दे रखा, 2 बार नहीं दे रखा, दे तो एक ही बार रखा बेटा। यहाँ पे 2 है बस। क्या है यहाँ पे? टाइपिंग में गलती होगी। 3 डिग्री अमाइन कौन से वाले पारा? ऑप्शन नंबर 3 पे आ गया। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? मस्त हैं, जबरदस्त हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 25 पे। ओहो, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद हाइपो, यानी कि क्या दे रखा है इसमें, हाइपो फॉस्फोरस एसिड प्रोड्यूस। ओहो, हाइपो फॉस्फोरस एसिड में क्या होगा बेटा, फॉर्मूले की हिंट बता रहा हूँ बस मैं आप लोगों को, H3PO2 होगा, बस ये बता दिया मैंने। आगे आप लोग अपने आप बताएंगे इसे। 25 है। मैं और एक बात तो बता देता हूँ मैं, साथ में एक्वस की जगह वाटर भी आता है। ओके जी। और इसका ऑप्शन आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। मैं वेट कर रहा हूँ बेटा सभी बच्चों का। ओके बेटा, सभी बच्चे इसका आंसर कहाँ है बताएंगे मुझे, कमेंट में बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चों में दम है, और देखते हैं बाजुए कातिल में कितना दम है। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, चैलेंज आप लोगों के लिए, करें आप लोग सॉल्व इसको। ठीक है बेटा। ओके, सभी बच्चे अच्छे से पढ़ें बेटा, और जिस भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट होता है उसे आप लोग प्लीज़ कमेंट में बता दिया करें, उसका सॉल्यूशन हम आपके पास भेजने की कोशिश करेंगे। कुछ बच्चे ये कहते हैं सर हमने अब तक कहीं पर ट्यूशन नहीं पढ़ा है, कहीं स्कूल में कुछ समझ में नहीं आया। उसके लिए मैं बता रहा हूँ बेटा, जितने हमने क्वेश्चन अभी 1 महीने के अंदर डाले हैं बेटा यूट्यूब पर, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, लास्ट आप लोग 2 या 3 दिन के अंदर उन्हें कंप्लीट कर लोगे और आप आसानी से पास हो जाओगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू बेटा। ओके बच्चों।